नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2026 के बारे में। नीट पेपर कैंसिल होने के पीछे आखिर क्या कहानी है और सबसे जरूरी बात, आने वाली न्यू एग्जाम डेट की क्या गाइडलाइंस हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। आज हम 5 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, एग्जाम कैंसिल होने का बड़ा झटका। दूसरा, इस पेपर लीक के पीछे का पूरा सच। तीसरा, अब तक हुई गिरफ्तारियां और सीबीआई जांच। चौथा, सिस्टम में बदलाव की उठती मांगे। और पांचवा, जिसका सबको इंतजार है, री एग्जाम की डिटेल्स। तो जो भी स्टूडेंट्स थोड़े टेंशन में हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को समझने के ठीक बाद हम सीधे प्रैक्टिकल डिटेल्स और न्यू एग्जाम डेट पर आने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस बात की गहराई में चलते हैं और उस मैसिव डिस्ट्रप्शन को समझते हैं जिसने 12 मई 2026 को देश भर के मेडिकल फील्ड को एक तरह से शॉक में डाल दिया था। 22,79,000। सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लाखों ईमानदार और मेहनती मेडिकल एस्पिरेंट्स की गिनती है जिन्होंने अपने करियर के लिए दिन रात एक कर दिया था। उनकी कड़ी मेहनत पर अचानक से एक ब्रेक लग गया। इट्स लिटरली हार्ट ब्रेकिंग। और अचानक से आती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ऑफिशियल प्रेस रिलीज। इसमें साफ कर दिया गया कि 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसे रद्द किया जा रहा है। अब जाहिर है, परीक्षा की पवित्रता और सिक्योरिटी पर इतने बड़े सवाल उठ चुके थे कि अथॉरिटीज को ये कठोर कदम उठाना ही पड़ा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसी नेशनल लेवल की परीक्षा जहां सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, वहां इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? चलिए इस हू डन इट मिस्ट्री को थोड़ा सुलझाते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 26 अप्रैल से। गुरुग्राम के एक डॉक्टर ने पेपर बेचा। उसके बाद 29 अप्रैल तक एक एजेंट के जरिए ये पेपर राजस्थान के सीकर में सर्कुलेट हो गया। और सोचिए, 2 मई की रात यानी एग्जाम से ठीक कुछ घंटे पहले केरला और सीकर के अलग अलग हॉस्टल्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए ये पेपर बांट दिया गया। हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स और शैडो सर्वर्स का इस्तेमाल करके इस पेपर को आग की तरह फैलाया गया, वो भी बिल्कुल रडार के नीचे। और जब ओरिजिनल एग्जाम सामने आया तो आंकड़े देखकर सबके होश उड़ गए। कोचिंग हब्स में इन लीक्ड पीडीएफ्स को बड़ी चालाकी से गेस पेपर्स बताकर बांटा गया था। लेकिन रिजल्ट क्या था? बायोलॉजी के 90 में से पूरे 90 क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच, और केमिस्ट्री में 46 में से 35 क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही थे। मतलब कुछ सवालों में तो लैंग्वेज और पंक्चुएशन तक चेंज नहीं हुई थी। ये सच में हैरान करने वाला था। इस सब के पीछे बहुत बड़ा आर्थिक खेल चल रहा था। गुरुग्राम के उस डॉक्टर के साथ 30 लाख रुपए की डील पक्की हुई। वही पेपर आगे चलकर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को लगभग 7.5 लाख रुपए तक में बेचा गया। बिचौलियों ने यानी मिडिलमैन ने इस पूरे घोटाले में लाखों का मुनाफा कमाया। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी मिसमैनेजमेंट नहीं थी, ये पूरे पैसे के लिए बनाए गए एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिस्टम ने इस पर क्या रिएक्ट किया। जैसे ही ये घोटाला सामने आया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस पूरे नेटवर्क को अगर आप देखें तो इसमें मेडिकल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से लेकर कोचिंग एजेंट्स तक हर प्रोफाइल के लोग शामिल मिले हैं। अब मुद्दा इतने बड़े पैमाने पर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ी। सरकार ने इस मामले की पूरी जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई की टीम्स फिलहाल देश के 7 अलग-अलग राज्यों में छापेमारी और पूछताछ कर रही हैं। उनका एक ही टारगेट है, इस नेटवर्क की आखिरी कड़ी और असली मास्टरमाइंड को सामने लाना। अब इन सारे स्टैटिस्टिक्स और इन्वेस्टिगेशन से ध्यान हटाकर थोड़ा उस ह्यूमन इम्पैक्ट पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। देश भर में अब इस पूरे एग्जाम सिस्टम में सुधार की मांग उठ रही है। अब यहाँ जो पॉइंट सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है वो है एक आम स्टूडेंट का डर। सुधांशु एक फर्स्ट टाइम नीट एस्पिरेंट हैं। उन्होंने बहुत ही निराशा से कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हम अगली बार भी वही मार्क्स लाएंगे। ये छोटी सी लाइन उस भारी मानसिक तनाव को दिखाती है जिसे हमारे हजारों ईमानदार छात्र इस वक्त गुजर रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत पर जो पानी फिरा है उसकी भरपाई करना आसान नहीं है। और इसी निराशा ने अब एक कानूनी रूप ले लिया है।
FAMI जैसे बड़े मेडिकल एसोसिएशंस अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनकी मांग बिल्कुल साफ है, एक जुडिशियल प्रोब हो और NTA को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे चलकर हमारा एग्जाम सिस्टम सच में ट्रांसपेरेंट और टेक्निकली मजबूत बन सके। सड़कों पर भी आक्रोश बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ NSUI NTA ऑफिसेज के बाहर धरना दे रही है, तो दूसरी तरफ ABVP सेंट्रल एजेंसी से टाइम बाउंड जांच की सख्त मांग कर रही है। और इतना ही नहीं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी सामने आकर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। एक तरह से पूरा देश एक साथ आकर कड़ी जवाबदेही चाहता है। लेकिन इन सब विवादों, प्रोटेस्ट्स और जांच के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आगे का रास्ता। तो चलिए सीधे उस प्रैक्टिकल गाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसकी कैंडिडेट्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल लेवल पर क्या होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोसेस को काफ़ी सिंपल रखा है ताकि स्टूडेंट्स को और परेशानी ना हो। पहली बात, आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पुरानी एप्लीकेशन ही आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। दूसरी बात, कोई एडिशनल फीस नहीं ली जाएगी और पुरानी एग्जाम फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात जिससे आपकी तैयारी जुड़ी है, सिलेबस में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी बात, NTA ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नया एग्जाम स्केड्यूल और फ्रेश एडमिट कार्ड्स जल्द ही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया की अफवाहों से बिल्कुल बचकर रहिए। किसी भी न्यू एग्जाम डेट या अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NTA के ऑफिशियल चैनल्स पर ही भरोसा करना है।